श्रीलंका को लग गया एक बहुत बड़ा झटका। एशिया कप से पहले कुछ उनके खिलाड़ी हो गए इंजर्ड और कुछ खिलाड़ियों को हो गया कोविड। जी हाँ, कोविड की बात कर रहा हूं, कोरोना वायरस की। वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं इनके ऊपर भी बात करेंगे। इसी के साथ साथ सबसे पहले बात करते हैं जेवलिन थ्रो की। अरशद और इसी के साथ साथ नीरज चोपड़ा कमबैक अपना कर रहे थे और आज क्या जबरदस्त किस्म का खेल इन्होंने पेश किया है। दोनों के दोनों ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। इसी के साथ साथ वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। अरशद की पहली थ्रो जब फेंकी तो पूरा पाकिस्तान एकदम से परेशान सा हुआ कि अरशद इकबाल ने सिर्फ और सिर्फ 70.63 मीटर की थ्रो फेंकी है। हर कोई शॉक हो गया। लेकिन उसके बाद उनकी अगली जो थ्रो थी उसमें थी 81.53 मीटर। अब अरशद को आखिरी थ्रो के अंदर 85 मीटर का जो क्राइटेरिया था पूरा करना था अगर उनको पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना था। और क्या होता है, अरशद 86.79 मीटर की थ्रो करके पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करते हैं, साथ ही साथ वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लेते हैं। इसी के साथ साथ नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा का भी कमबैक हो रहा है। बड़े अरसे बाद नजर आए नीरज चोपड़ा और क्या जबरदस्त किस्म का शानदार कमबैक किया कि सीजन की बेस्ट थ्रो फेंकी है नीरज चोपड़ा ने सीजन की बेस्ट थ्रो फेंकी है। इतने लगते नहीं है बिल्डर शिल्डर, लेकिन आप देखिए इनके हाथों में ताकत कितनी है कि 88.77 मीटर की थ्रो करके इन्होंने सीधा क्वालिफाई किया पेरिस ओलंपिक्स के लिए और वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए। 83 का मार्क होता था शुरू के अंदर कि आपको ये मार्क क्रॉस करके आपको क्वालिफाई करना होता था, लेकिन नीरज चोपड़ा का क्या शानदार किस्म का आगाज रहा कि 88.77 मीटर की उन्होंने थ्रो फेंकी। और क्या मतलब कि कभी कभी बंदा सोच में पड़ जाता कि इतने जिसको कहते हैं ना इतनी ताकत कैसे आ जाती है कि इतनी लंबी थ्रो फेंकना। तो ये बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना एजाज की बात है। नीरज चोपड़ा और अरशद दोनों के दोनों बड़े अच्छे टैलेंट है। पिछले ओलंपिक्स हम इनको देखते हुए आ रहे हैं और अखीर जिसको कहते हैं ना खेल पेश कर रहे हैं। इसी के साथ अगर बात करें तो भाई जी सिंपल सी चीज है, कल से बड़ा इशू चल रहा है। एक तरफ कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं स्पोर्ट्समैनशिप जिसको कहते हैं उसको फॉलो करना चाहिए और कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई रूल्स को फॉलो करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ मैनकैट की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल क्या हुआ, फजल हक फारूकी ने शादाब खान को रन आउट किया जो कि बहुत ज्यादा आगे चले गए हुए थे। उन्होंने रूल का इस्तेमाल करते हुए रन आउट कर दिया। हालांकि मेरे लिहाज से तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा कि भाई सवाल बिल्कुल मेरी भी बात आप सुनिए गौर से कि जब कमेंटेटर ने भी ये कहा कि ये आखिरी ओवर में लोग क्यों करते हैं, पहले क्यों नहीं करते, पहले भी तो इसको कर सकते हैं ना, आखिरी ओवर के अंदर क्यों ही करते हैं, क्योंकि आपको किसी ना किसी तरीके से मैच जीतना होता है। तो वहां पे थोड़ा सा आता है स्पोर्ट्समैनशिप का जिसको कहते हैं ना असर के आप ये जिसको कहते हैं ना ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज होती है कि बल्लेबाज इतनी क्रीज से आगे क्यों गया हुआ है। तो यहाँ पे दोनों गलत होते हैं, लेकिन जो होना था वो तो हो गया। अफगानिस्तान मैच हार गया। नसीम शाह ने बड़ा सैड बयान दिया। उन्होंने कहा काश मेरी माँ आज मेरे साथ होती, काश मेरी माँ होती। अगर आपको याद हो तो नसीम शाह का डेब्यू था ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज के अंदर। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया गए थे टूर के साथ और एक दिन पहले इनकी वालदा वफात पा गई थी। तो ये बड़ा दुखी टाइम पीरियड था इनके लिए, लेकिन माँ की दुआएं साथ ही और नसीम शाह ने ग्रो ही किया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आज जिसको कहते हैं ना वो पाकिस्तान का नंबर 1 जिसको कहते हैं बॉलर और नंबर 1 हीरो बना हुआ है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो श्रीलंका के लिए मुसीबत आ गई। श्रीलंका के खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं और कोरोना उनको हो जा रहा है। मैं किन की बात कर रहा हूं, आपको याद होगा एलपीएल का फाइनल नहीं खेला था हसरंगा ने। हसरंगा जो कि इनके हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर थे एलपीएल के अंदर। इसी के साथ साथ हाईएस्ट रन गेटर भी थे एलपीएल के अंदर। क्या जबरदस्त किस्म की फॉर्म इनकी लगी हुई थी। हसरंगा को इंजरी होगी। हसरंगा कहा जा रहा है कि हसरंगा श्रीलंका के स्क्वाड से रूल आउट हो चुका हुआ एशिया कप के। इसी के साथ साथ चमीरा जो कि इनका फास्ट बॉलर है उसको भी रूल आउट कर दिया गया है। सोर्सेज ये कह रही हैं कि दोनों स्क्वाड में नहीं रहे, रूल आउट हो चुके हुए हैं। और ये बड़ा बड़ा झटका है क्योंकि हसरंगा आपको याद होगा पिछले एशिया कप के अंदर भी हसरंगा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। फाइनल के अंदर बल्लेबाजी भी की, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। तो हसरंगा जरूरी है इनके लिए और अभी तो फॉर्म के अंदर भी वो आया हुआ है। उसका बाहर होना बड़ा जिसको कहते हैं ना मुसीबत वाली बात है। साथ ही साथ कोरोना कोरोना की औलाद वापस आ गया है। कुशल परेरा को कोरोना हो गया और ये जिसको कहता है ना खतरे की घंटी, क्योंकि इनके साथ साथ एक और फर्नांडो को भी कोरोना हो गया है। अब मसला ये है कि हम तो भूल गए थे कोरोना को, लेकिन अब एशिया कप श्रीलंका के अंदर अगर 2 खिलाड़ियों को एकदम हो गया कोरोना वायरस तो इसका मतलब है ये फैल भी सकता है ना। तो एशिया कप पे भी खतरा आ सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका इसको बड़ा परेशान है। उनके 2 मेन प्लेयर रूल आउट हो चुके हुए हैं। सोर्सेज ये कह रही है, अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो रूल आउट हो चुके हुए हैं। इसी के साथ साथ 2 को कोरोना हो चुका है। तो श्रीलंका के हालात मुझे अच्छे नजर नहीं आ रहे, लेकिन एक चीज तो कंफर्म नजर आ रही है, हमेशा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के फाइनल को श्रीलंका ही रोकता था, लेकिन इस दफा लग रहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एशिया कप के अंदर फाइनल होता हुआ नजर आ रहा है।